जय श्री कृष्णा। एस्ट्रो वॉइसेस में आपका स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं श्राद्धों के बारे में, जो कि इस वर्ष आने वाले हैं अब कुछ ही दिनों में, और क्या क्या इसका महत्व होता है, क्यों हम श्राद्ध मनाते हैं, क्या क्या हम इन श्राद्ध में करते हैं, कैसे अपने पितरों को प्रसन्न करते हैं, या क्या वो चीजें हैं हम उनको दान करते हैं। तो ये समस्त चीजें आज मैं आपको इस एक वीडियो में बताने वाली हूँ, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जानिएगा कि हम अपने पितरों को प्रसन्न करना इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं, क्यों हमारे लिए हिंदू धर्म में हमारे पितृ हमारे लिए इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि श्राद्ध कब आते हैं। तो श्राद्ध आपके इसी टाइम में भाद्रपद माह की पूर्णिमा शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को आता है, और ये आपके चलता है 16 दिनों तक, यानी कि अमावस्या तक। तो इसीलिए हम इनको 16 दिनों तक मनाते हैं। हर एक उसकी अलग अलग तिथि होती है, हर एक मनुष्य की अलग अलग तिथि होती है, उस हिसाब से हम उनको तर्पण देते हैं, उस हिसाब से हम उनको भोग लगाते हैं। आप जान लेते हैं कि कैसे कैसे श्राद्ध हम मनाते हैं। इस दौरान श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे कार्य किए जाते हैं, और ऐसा भी कहा जाता है कि हम जब श्राद्ध करते हैं, पिंडदान देते हैं, तो अगर कोई कौवा उसको आके खा ले, जो हमने रखा हुआ है वहाँ पे भोजन, वो कौवा उसको खा ले, तो हम ऐसे मानते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं वो उसको खा रहे हैं, यानी कि उस कौवे के जरिए वो जो खाना है वो हमारे पूर्वजों तक जा रहा है। इसलिए हम इतना महत्व मानते हैं कौवे को खाना खिलाने का। अब हमें जब हम श्राद्ध बनाते हैं, पिंडदान करते हैं, तर्पण देते हैं, तो हमें ध्यान देना चाहिए तिथियों पे कि कौन सी तिथि है, किस प्रकार की तिथि है, कौन सी डेट को हम, जरूरी नहीं है कि अगर 1 तारीख है तो तिथि भी उतनी ही हो। इसीलिए अब हम जानते हैं तिथि का महत्व और कब कब कौन सी तिथि आ रही है इन श्राद्धों के बीच में। तो इस साल 2022 में आपके श्राद्ध आ रहे हैं 10 सितंबर शनिवार से ये शुरू हो रहे हैं, और ये जाएंगे आपके 25 सितंबर तक और 2022 तक, और इसके बाद अश्विन मास की अमावस्या शुरू हो जाएगी। इसलिए इन 16 दिनों में हम बहुत कुछ करते हैं, हम बहुत महत्व मानते हैं अपने हिंदू धर्म में इन 16 दिनों का। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान अपने पितरों की पूजा अर्चना करने से हम पर पितरों का आशीर्वाद, उनका समस्त प्रेम हम पर उजागर होता है, वो हम पे विशेष अपनी कृपा करते हैं अगर हम पूरे रीति रिवाज से, पूरे अच्छी मन से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। अब इन श्राद्धों को 16 श्राद्ध भी कहा जाता है, अपर पक्ष भी कहा जाता है कहीं कहीं, और ऐसा मानना है कि जब हम अपने पूर्वजों को तर्पण देते हैं, पिंडदान करते हैं, उनका श्राद्ध करते हैं, तो उनकी जो आत्मा है उनको भी शांति मिलती है। हमें उनको खिलाने के बाद, कौवों को, गाय को खिलाने के बाद हमें ब्राह्मणों को या फिर कोई भी जरूरतमंद है उनको भी भोजन कराना चाहिए, और उनको अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देनी चाहिए, जितना भी आपका सामर्थ्य हो। जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा देना है। आपके पूर्वज आपके लिए खुश होते हैं, ऐसे नहीं खुश होते हैं कि आप बहुत सारी चीजें दे दे, सोने चांदी की। तो जब ये हम करते हैं, तब हमारे जो पितृ हैं, हमारे जो पूर्वज है, वो हम पर अपनी अपार कृपा बनाए रखते हैं। हमारे हिंदू ग्रंथों के अनुसार जैसे ही श्राद्ध शुरू होते हैं, पितृपक्ष शुरू होते हैं, वैसे ही जो सूर्य है वो कन्या राशि में प्रवेश कर जाता है। अब ये सब करने से, जब हम पितृ को दान करते हैं, उनका पिंड दान करते हैं, उनको श्राद्ध करते हैं उनका, तो फिर वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। जैसा मैंने कहा, उनको, उनकी आत्मा को शांति मिलती है, उनका मन प्रसन्न होता है, और अगर हम पूरे मन से ये करते हैं तो सारे देवी देवताएं भी हम पे खुश होते हैं। अगर हमारे पितृ हमसे खुश हैं तो सारे जितने भी देवी देवताएं हैं वो आपसे ज़रूर प्रसन्न होंगे, और वो जितनी भी आपके जीवन में बाधाएं आ रही हैं उनका हल भी आपको साथ साथ देते जाएंगे। पिंडदान में आप लोगों को दूध, तिल, कुशा, पुष्प और सुगंधित जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद पिंडदान में चावल या फिर जौ का आपको दान करना चाहिए, और उसके बाद किसी जरूरतमंद को भोजन करा देना चाहिए। अब आपका वस्त्र दान आता है।
वस्त्र दान में आप जरूरतमंदों को वस्त्र दें और अपने पितरों को ये समर्पित करें। इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ भी होता है। और जैसा मैंने कहा, पितृ खुश है तो यानी कि आप लोगों की जिंदगी में भी खुशहाली लाने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि पितृ ही हमें सही रास्ते दिखाते हैं। अगर पितृ खुश हैं तो सारे देवी देवताएं भी हमसे खुश हैं। तो ये मैंने आपको बताया श्राद्ध के बारे में कि हम क्यों इतना महत्व देते हैं हिंदू धर्म में श्राद्धों को। और इस बीच हम कुछ भी मांस मदिरा, वैसे तो इसका सेवन नहीं ही करना चाहिए, लेकिन जो लोग करते भी हैं तो उनको भी इस बीच में इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। ये शुभ नहीं माना जाता है। और वैसे भी हमें सात्विक भोजन करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे दिमाग में गलत असर नहीं पड़ता है, हमारा दिमाग शांत रहता है, हमें पॉजिटिव वाइब्स आती हैं उनसे अगर हम सिर्फ सात्विक भोजन करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको पूर्ण तरीके से समझ में आया होगा कि हम श्राद्ध क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं और कैसे कैसे हमें पिंडदान और श्राद्ध करने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और इस वीडियो को भी लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जय श्री कृष्ण।